आफ्टरनून डियर्स, बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2760 के आसपास था और यहाँ पर मैंने ये पोजीशन बताई थी कि यहाँ पर जो पोजीशन बनी है इस सपोर्ट एरियाज पे वो काफी हद तक क्लियर है कि ये ऊपर से रिजेक्ट होगा। इसलिए ऊपर से सेलिंग जो है वो देखना ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर दो ही पोजीशन थी, या तो मैंने यही बताया था कि इस एरिया को अगर ये होल्ड करता है तो जाएगा ऊपर। 70 एक पॉइंट है जिसको या तो टेस्ट कर सकता है। अगर इससे ऊपर निकलता है तो फिर 76 से 78 से रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट 2758 है। अगर ये ब्रेक हो गई तो फिर जो है वो 2743 तक आ सकता है। इससे नीचे का मैंने जिस तरह बताया था कि ज़्यादा चांसेस है कि इस एरिया को सपोर्ट ले ले, लेकिन अगर इसको ब्रेक भी करता है तो ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। जैसा कि ये प्रीवियस अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी ब्रेक था, तो इसलिए जैसा मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो सपोर्ट लेवल्स या रेजिस्टेंस लेवल ऑलरेडी ब्रेक होते हैं तो मार्केट उसको सेकेंड टाइम कभी वहां स्टे करती है और कभी नहीं करती। यहाँ पर भी वैसे ही आप देखें, सीधा आया, सीधा सीधा M15 का चार्ट है आपके सामने और सीधा सीधा आके इस एरिया को ब्रेक किया और ब्रेक क्लोज किया इसको। तो ये काफी क्लियर था कि यहाँ से मजीद यहाँ तक आएगा। इसको भी आप देखें, लेवल को टेस्ट नहीं किया, सीधा आके ब्रेक क्लोज किया, तो अभी भी जाहिर कर रहा था कि मार्केट वीक है। लेकिन यहाँ पर एक बेरिश और एक बुलिश लगा के जोन के अंदर, इसका मतलब था कि ये जो सेकंड नीचे है ये यहाँ तक आके और यहाँ पर स्टे कर जाएगा। तो वही इसने फिर पोजीशन बना दी, इसी तरह से अप डाउन मूव कर रहा है। तो इस कल भी जैसा मैंने बताया था कि बेहतर एरिया जो है वो हमारे पास सेलिंग है और वो ये है, क्योंकि मैंने यही बताया था कि यहाँ पर जो पोजीशन है उसके हिसाब से मार्केट वीक है, ये ऊपर से सेल होगा। तो एक अच्छी ट्रेड थी सेल की यहाँ से। और जैसा कि अब 78 का एरिया ऊपर बनता है तो इससे 79 की एसएल थी। यहाँ जहाँ से भी हो फर्स्ट टारगेट हमारा यही था, एंट्री जहाँ से भी हो लेकिन फर्स्ट टारगेट। और अगर ये जिस तरह डायरेक्ट ब्रेक हुआ तो ये सेकंड ये टारगेट इजीली हिट कर सकती थी मतलब हम होल्ड कर सकते थे। तो ये थी हमारी कल की एनालिसिस और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम जो मार्केट है उसने ये जो सपोर्ट एरिया बनता है यहाँ 40-38 का, इसको इसने अप डाउन भी ब्रेक किया है और अप भी ब्रेक किया है। तो यहाँ पर पोजीशन ये बन रही है कि ये एक वैलिड जो है वो है रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अब प्रीवियस टाइम में यहाँ पर जो है वो एक बेरिश एक बुलिश लगा था, तो यहाँ से दोबारा ये आया, लेकिन यहाँ पर आके कुछ पोजीशन इस तरह बन रही है जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल करीब आके 3 से 4 सेल क्लोज, फिर मतलब इस तरह की पोजीशन बन रही है। लेकिन इस एरिया को ये टेस्ट नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की अगर बात करें तो सपोर्ट के ऊपर पहले एक बुलिश था, फिर एक बेरिश था, उसके बाद फिर इसने 2 बुलिश क्लोज किए और उसके बाद भी 2 बुलिश क्लोज किए और उसके बाद भी 2 बुलिश। मतलब ये है कि यहाँ ये सपोर्ट भी जो है वो जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है, तो ये इस एरिया को और मजबूत सपोर्ट बना रहा है। लेकिन रेजिस्टेंस एरिया भी इसी तरह से लग रहा है कि यहाँ पर जो है वो भी एक काफ़ी मजबूत होता जा रहा है। जैसा यहाँ पहले ब्रेक हुआ था नीचे, तो एक सेल क्लोज था, तो फिर एक बुलिश क्लोज, उसके बाद तो उस हिसाब से यहाँ तक आ तो गया ही है। लेकिन अब ये यहाँ से भी रिजेक्शन शो कर रहा है, लेकिन इस सपोर्ट पे भी थोड़ा सा पावर शो कर रहा है बुलिश का। लेकिन कंडीशन अगर हम देखें तो यहाँ पर इससे ऊपर का जो एरिया है 60 वाला, इससे जब ये नीचे आया था तो इसने दो एक साथ जो है वो सेल क्लोज किए थे। ये मैं सारा कुछ समझा इसलिए रहा हूँ कि इनको अच्छे से गौर से देखें, ताकि मार्केट जब मूव कर रही होती है लेवल्स के ऊपर तो यही वो चीज़ें हैं जो आपको बता रहा हूँ, यही वो तरीका है जो हम अपने लेवल पे मार्केट को जज कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से इसको अच्छे से देखें, फिर
प्रैक्टिकली भी समझें, ताकि ये आपको मार्केट फॉलो करने में आसानी रहे लेवल के ऊपर। और अगर यहाँ की हम बात करें तो इस लेवल को भी अगर देखें तो 70 वाले को भी ये शेडो लगा के आया, लेकिन यहाँ जो ऊपर मेजर एरिया था वो इसने टेस्ट नहीं किया था। तो अब सिचुएशन ये है कि अगर तो ये इसको ब्रेक क्लोज करता है तो फिर दोबारा आके इस तरह की पोजीशन बनेगी, और अगर ये इसको टेस्ट करता है या शेडो ब्रेक करता है तो फिर आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये लेवल ब्रेक है। और यहाँ तक 27-25 से लेकर 23 का एरिया है, और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो फिर 27-14 से 11 का एरिया। अब थोड़ा हम पीछे आके इसको समझते हैं, इसकी पीछे की मूवमेंट में। तो ये देखें, ये यहाँ पर कौन सा एरिया जो है वो वैलिड शो कर रहा है ज़्यादा, उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। अब देखिए, ये ऐसा एरिया था, ये सपोर्ट जिसको ऊपर भी ब्रेक किया, फिर नीचे ब्रेक किया और उसके बाद बुलिश हुआ। लेकिन ये एक काफी वैलिड सपोर्ट दिख रही है 27-14 से 11। इसको आप देखें गौर से, तो इसके ऊपर जिस तरह इसने अपसाइड इसको ब्रेक किया था यहाँ से सपोर्ट से ऊपर, तो उसके बाद इसने नीचे ब्रेक नहीं किया यहाँ पर मार्केट ने। तो ये 27-14 से 10 को काफी इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं हम। नीचे जो है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगी ये वाली। इसको भी एज ए सपोर्ट ले सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर ये इसको फास्ट ब्रेक कर देता है, जैसा कल आपने देखा 15 के जो क्लोज था वो डायरेक्ट आके जो है जोन के अंदर लगा, एक जोन ब्रेक जो है वो लगा। तो अगर ये स्टे करता है तो इसको एज ए सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है यहाँ से तो फिर यही होगा कि ये 27-14 से 11 जो है वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल बन जाएगा। और अगर ये ऊपर का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह की मूवमेंट होने के चांसेस होंगे। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, क्लोज करके आता है, तो यहाँ वेट करना पड़ेगा, पोजीशन देगा तो फिर जो है वो आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन मार्केट वीक है अभी, क्योंकि मेजर्स जैसा कल भी हमने देखा था, इसका बॉटम भी इतना अच्छा नहीं है जहाँ से ये मूव स्टार्ट की है इसने M15 में। तो इससे यही ये कि आप बाइंग से ज़्यादा सेलिंग देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और लेकिन लेवल टू लेवल देखें, अगर सपोर्ट मिलती है तो आप बाय भी कर सकते हैं और सेल भी। मैं आपको किसी भी वन साइडेड माइंड बना के नहीं दे सकता, आप लेवल टू लेवल ही देखें कि ये है कि अब जैसे ये एक मेजर एरियाज आ जाते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो सेल नहीं करेंगे, इन एरियाज में सेल एंट्री नहीं होगी, और जबकि हमें इन एरियाज में 60 या फिर इससे ऊपर बाइंग नहीं करेंगे। तो ये हमें जहन में ज़रूर रखना होता है। लेकिन ये है कि इन एरियाज पे सपोर्ट पे जहाँ पोजीशन मिलती है तो वहाँ से बाय या फिर सेल कर सकते हैं। तो अगर इसको डायरेक्ट ब्रेक करता है और अगर इसको इसको स्टे कर जाता है तो फिर ये इस तरह से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसको शेडो ब्रेक करके और ये ऊपर गया तो फिर ये यही है कि 38 तक जाके और ये दोबारा आ जाएगा इस तरह, ठीक है। लेकिन अगर टेस्ट करके जाता है इसको तो फिर ये दोबारा यहाँ तक जा सकता है, इस तरह की पोजीशन यहाँ होगी। और ये एरिया ऐसा है, अगर ये सपोर्ट देता है तो ये पहला टारगेट यहाँ पर 38 का है और दूसरा 46 का, इस तरह की पोजीशन बन सकती है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम जो है वो ये दोनों ऐसे लेवल हैं, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट फैसला करेंगे कि मार्केट किधर जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जैसा ये है कि सपोर्ट के ऊपर भी ये कुछ जो है वो बुलिश का सेटअप दिखा रहा है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस एरिया को देखें तो जैसे ही ये करीब आता है तो यहाँ पर रिजेक्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो वेट इन दोनों लेवल्स के हिसाब से ही होगा। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है, कोई क्लोज करता है, तो फिर उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। कम से कम इसके नीचे H1 का क्लोज लगे तो फिर पॉसिबल होगा कि ये इस तरह से नीचे आ जाए। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे आज गोल्ड में यही नज़र आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआ में याद रखिएगा।